स्वागत है और आगे का समय वचन का सेवकाई के लिए चलेंगे। सनातन का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा धन्य है। उस परमेश्वर को धन्य 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 कहता। आज सुबह भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए हुए आप सभी जनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मसीही नमस्कार पेश करूंगा। परमेश्वर ने हमें फिर एक अनुभव और अवसर दिए हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्रित हो सकें और परमेश्वर के वचन से हम मनन कर सकें। तो प्रभु के वचन में हम प्रवेश करेंगे और एक क्वेश्चन मिला था कल, तो उसके सिलसिले में कुछ बातें बताने के बाद हम अपने क्लास को जारी रखेंगे। जो क्वेश्चन मिला ये था, पिछले दिनों में पूछा गया, उसी सवाल का दूसरा एक रूप है कि परमेश्वर के वचन के बारे में। तो परमेश्वर का वचन बताया जाता है कि स्वर्ग में हमेशा स्थिर है। तो पिछले दिनों में एक सवाल आया था, वो ये था कि स्वर्ग में अगर परमेश्वर का वचन स्थिर है तो कौन सा भाषा में होगा। और अब उसी सिलसिले में ही क्वेश्चन है कि स्वर्ग में अगर परमेश्वर का वचन स्थिर है तो क्या हमें दिया गया ये 66 किताब वहां होंगे, या रोमन कैथोलिक वालों के 72 या 73 किताबें होंगे। और ये तो मनुष्यों ने बनाया हुआ किताब है, तो स्वर्ग में वो कैसे यही होगा क्या परमेश्वर का भी वचन? तो उस तरह का प्रश्न है। तो देखिए, रोमन कैथोलिक वालों का जो एक्स्ट्रा किताब होते हैं, ज्यादा किताबें होते हैं, उसको अपोक्रिफा बोलते हैं। अपोक्रिफा का मतलब है, अपोक्रिफा, APOCRYPHA, अपोक्रिफा। अपोक्रिफा का मतलब है हिडन, गुप्त किताब है, गुप्त। अपोक्रिफा का मतलब है गुप्त, हिडन, सीक्रेट। तो इसीलिए उन किताबों को गुप्त किताबें कहा जाता है, गुप्त पुस्तकें, गुप्त किताबें। तो वो किताबें ज्यादातर पुराने नियम की किताब है। पुराने नियम का मतलब यीशु मसीह की पैदाइश से पहले लिखे गए किताबें, अर्थात मलाकी और मत्ती के बीच में करीब 400 साल का अंतराल है। उसको इंटर टेस्टामेंटल पीरियड कहते हैं अंग्रेजी में। मलाकी तक, उत्पत्ति से मलाकी तक के किताबें पुराने नियम, मत्ती से लेकर किताबें नया नियम। तो दोनों नियमों के बीच का समय, इंटर टेस्टामेंटल टाइम, वो करीब 400 साल है। मलाकी से मत्ती तक का जो अंतराल है, भले ही हमारे बाइबल में एक पन्ना मात्र है, वो पन्ने का मोटापा है 400 साल। ठीक है, उन 400 सालों की विशेषता शायद आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे
वो यहूदियों के इतिहास में करीब काला जमाना कहा जा सकता है, काली घटा की समय, क्योंकि उन 400 सालों में यहूदियों से नहीं तो इस्राएलियों से परमेश्वर का आमने सामने का कोई व्यवहार नहीं हुआ। जैसे मलाकी तक के समयों में परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा या उससे पहले तो न्यायियों के द्वारा उन लोगों से बातें करते थे। परमेश्वर भविष्यद्वक्ता या न्यायी या ऐसे किसी न किसी को परमेश्वर अपने जुबान के तौर पर इस्तेमाल करते थे कि इस्राएलियों से, लोगों से बातें करें। लेकिन ये 400 साल ऐसा समय था कि परमेश्वर उनसे किसी भी प्रकार में व्यवहार नहीं किया। उनसे परमेश्वर का किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई। मलाकी के बाद सीधे सीधे परमेश्वर की वाणी सुनने वाला व्यक्ति के तौर पर जो बाइबल बताते हैं वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पापा जी है, जकरिया। लेकिन इस बीच में इस्राएलियों में काफी ऐतिहासिक इतिहास की काफी बातें घटी। उनमें से खास एक बात था, करीब यीशु मसीह की जन्म से 164 वर्ष पहले, ठीक है, 164 बीसी, 164 वर्ष पहले यहूदियों के जो मंदिर सीरिया, अभी का जो सीरिया है, बाइबल की भाषा में आराम बोलते हैं, आरामी लोग, आराम के लोग, उस आराम का अभी की भाषा, अभी के नाम है सीरिया। अभी तो आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो मालूम है सीरिया में जो आईएस आतंकवादियों का मुख्यालय था, अभी भी हंगामा वहां चल रही है। अभी थोड़ा सा थमा सा, शायद कोरोना की वजह से होगा, उतना ज्यादा खबर नहीं मिलते हैं। तो वो बाइबल के आराम के लोग हैं, आराम की सेना वगैरह करके जो लिखा है वो सीरिया के लोग। तो वहां एक राजा था जिसका नाम एंटियोकस एपिफानस था, एंटियोकस एपिफानस। वो ईसा पूर्व दूसरी सदी में राज किया था। वो बहुत ही ज्यादा यहूदी विरोधी था, यहूदियों के विरोध करता था। उसके चलते उसने यरूशलेम मंदिर को अपवित्र किया, उसकी कब्जा किया, वहीं आराधना बंद करवा दी। यहूदियों को उसके हाथ बहुत ही सताव झेलना पड़ा। लेकिन यहूदियों में से एक याजक परिवार, वो याजक का, उनका परिवार का नाम है मक्काबीन, मक्काबीन। तो मक्काबीन परिवार के याजक लोग कमर कस के इस राजा के तमाम यहूदी विरोध में होने वाले बातों से लड़ने के लिए आ गए। जो भी हो, करीब 164 में यहूदियों के, यरूशलेम के मंदिर को यहूदियों ने वापस ले लिया और वापस लेकर उसे फिर से उन लोगों ने कॉन्सिक्रेट किया, पवित्र किया, हमारे भाषा में डेडिकेशन किया, ठीक है। उसकी प्रतिष्ठा यानी उसकी समर्पण किया, उसको शुद्ध किया, ठीक है। तो इसीलिए मैं कभी कभी बोलता हूं, इस्राएलियों को परमेश्वर ने जो मूसा की द्वारा व्यवस्थापित करके दिए कितने पर्व थे, how many festivals Moses had instituted for Israel, आपको शायद मालूम होंगे, 7, ठीक है, 7 पर्व, 7 पर्व 3 फेस्टिवल सीजन्स में,
3 समयों में होके 7 पर्व मनाए जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समय में 7 नहीं थे, 9 पर्व थे। तो उनमें से एक पर्व था एस्थेर के समय में परमेश्वर ने यहूदियों को दिया छुटकारे के चलते पुरीम नाम का जो पर्व भी मनाते थे। उसके अलावा ये जो मकाबियों के द्वारा सीरिया के राजा के हाथ से यरूशलेम मंदिर को छुड़वाने का 164 में उन्होंने पाया उस आजादी का पर्व, जिसको आप बाइबल के अंदर देख सकते हैं। यीशु मसीह भी उस पर्व में शामिल हुआ था। आप पढ़ के देखिएगा 10 का 22 यूहन्ना यूहन्ना की सुसमाचार 10 का 22वां पद। यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा बस था बस 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 स्थापन पर्व, ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡെഡിക്കേഷൻ, മലയാളത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠോത്സവം। ठीक है, स्थापन पर्व ये वो है कि एंटियोकस एपिफानस के हाथों से यरूशलेम मंदिर को छुड़वाकर फिर से उसे आराधना के लिए पवित्र करने का स्मरण में सालाना मनाए जाने वाला एक पर्व है, स्थापन पर्व, फीस्ट ऑफ डेडिकेशन। किसी में फीस्ट ऑफ लाइट्स करके भी लिखा हुआ मिलेगा, प्रकाश का, ज्योति का एक उत्सव के तौर पर मनाते थे। कहने का मतलब ये जो मकाबी जैसे लोग थे, ये 400 साल के अंतराल में जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल जरूर किया था। तो इस बीच में जबकि परमेश्वर के द्वारा विशेषकर भेजे गए कोई भविष्यद्वक्ता या फिर ऐसा कोई प्रभु के चुने हुए लोग नहीं थे, तो और कुछ लोग यहूदी धर्म के चलते कुछ लेख लिखते थे, कुछ पुस्तक लिखते थे, कुछ इतिहास जैसे लिखते थे। उस प्रकार लिखे गए 10 किताब आपको मिलेगा, 10s of books you will get made during this intertestamental period। ये जो 400 साल के समय में उस प्रकार बनाए गए 10 किताबें आपको मिलेगा। वो कुछ इतिहास के तौर पर, वो कुछ ऐसे ही हम लोग ये वो किताबें पढ़ते हैं, उस प्रकार के किताबों के तौर पर यहूदी लोग पढ़ते थे। लेकिन वे लोग पवित्र शास्त्र के एक हिस्सा होकर उन किताबों को कभी नहीं माना। विशेषकर पुराने नियम के पवित्र शास्त्र का सिद्धता हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। ठीक है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में अपने जिंदगी और सेवकाई को व्यतीत किया, तब यीशु मसीह ने कौन सा पवित्र शास्त्र, कौन सा किताब को, किन किताबों को पवित्र शास्त्र माना, वो ही हमारे लिए भी पवित्र शास्त्र है। तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र करके जो कहा है वो है, हम जो देखते हैं 3 विभाजन में मसीह ने उसके बारे में कहा। लूका 24 की 44वां पद में वो चीज लिखा हुआ है, और भी बहुत से किताब भाग है, लेकिन खास तौर पर उस वचन हम देखते हैं 3 विभाजन उसके अंदर है। 24 का 44, 24:44 लूका। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। ये है हमारे पास जो पुराने नियम है, जो यहूदियों के बाइबल कहलाता है, उसका विभाजन, 3 भागीय विभाजन। मूसा की व्यवस्था
यानी तोरा, उसके बाद भविष्यद्वक्ताओं, नबियों या नबियों की किताब, उसके बाद केतुबीम, भजन संहिता। भजन संहिता का मतलब है कि तमाम काव्य पुस्तकें हमारे लिए हैं। हमारे जैसा यहूदियों की बाइबल में देखो तो किताबें अरेंज करने का थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अपने पास में जो 39 किताब है वही किताब यहूदी बाइबल में भी। उसे उसका 3 विभाजन, उसको कुल मिलाकर के पवित्र शास्त्र कहते थे। उन्हीं किताबों को यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र के तौर पर स्वीकार किया। उन्हीं किताबों को प्रेरितों ने भी पवित्र शास्त्र माना, जिसके बारे में दूसरा तिमुथी 3:16 में पौलुस प्रेरित ने लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। हर एक पवित्र शास्त्र, तो पवित्र शास्त्र के तौर पर जो बताया है वो हमारे पास में अभी जो है इन्हीं किताबों को है। वो हमारे पहली सदी से लेकर जो कलीसिया की मानना और यहूदी इतिहास, इन सारे चीजों का समर्थन के द्वारा मैं एक बात आपको बता रहा हूं। तो रोमन कैथोलिक वालों के पास में जो एक्स्ट्रा किताबें हैं वो ये पुराने और नया नियम के बीच के 400 सालों में लिखे गए किताबों में से कुछ है। वो भी सब उन लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन उन किताबों को प्रभु यीशु मसीह ने या हमारे पहली सदी की प्रेरितों ने, किसी ने भी पवित्र शास्त्र की हिस्सा नहीं माना। इसीलिए हम भी उन किताबों को पवित्र शास्त्र की हिस्सा नहीं मानते हैं। और रोमन कैथोलिक वालों के ही बाइबल में आप देखो, विशेषकर आप मलयाली लोगों को मिलेगा कि होशाना बाइबल रोमन कैथोलिक वालों के हैं। उसके इंट्रोडक्शन में भूमिका में लिखा है, ये जो बाकी 12-13 किताबें हैं, कुछ लोगों ने तो 7 किताबों को ज्यादा लिया है, कुछ लोगों ने 12 किताब, वैसे तो है 12, तो 14 है, उनमें से 2 को फिर भी उन लोगों ने छोड़ दिया है। तो बाकी इन किताबों को उनकी बाइबल में लिखा है कि होशाना बाइबल उन लोगों का है, कैथोलिक वालों के, उसमें लिखा है कि अपोक्रिफल बुक है। उसमें लिखा है कि ये बाकी मसीहियों ने अपने परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा पवित्र शास्त्र में शामिल नहीं किया है। ईसवी 16वीं सदी में ही उन लोगों ने उसको स्वीकार किया है। मेरा अगर याददाश्त से है तो 1555 में या 56 में कुछ है, उन लोगों ने भी उन किताबों को उनकी बाइबल में शामिल किया। तब तक रोमन कैथोलिक वालों के पास भी अपोक्रिफल बुक्स नहीं थे, केवल 66 किताबें ही थी। ठीक है ना। एक और बार मैं बताता हूं कि ये जो ज्यादा किताबें उन लोगों ने रखा है वो यीशु मसीह ने और यहूदियों ने और पहली सदी की कलीसिया और प्रेरितों ने पवित्र शास्त्र न माने हुए कुछ किताबें, उन किताबें भी रोमन कैथोलिक वाले अंगीकार किए। वो भी अभी लगभग 600 वर्ष के आसपास ही हुआ है, उन्होंने उसको अंगीकार किया। ईसवी एडी 1556 या 55 में कुछ था, उन लोगों ने भी जो स्वीकार किया। उससे पहले उनने भी अंगीकार नहीं किया था। तो उसको
स्यूडो किताब के तौर पर ही जानते हैं। वो आधिकारिक किताबों में आते नहीं आने का कारण है, या हम उसे पवित्र शास्त्र नहीं मानने का कारण ये है। नया नियम के समय में भी लिखे गए कुछ किताबें वे लोग मानते हैं, तो वो कुल मिलाकर हम अंगीकार नहीं करने का मुख्य कारण ये है कि हमारे ये बाइबल में लिखे हुए व्यवस्था या नियम या उपदेश के खिलाफ में उन किताबों में आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि इस किताब के अंदर ये 66 किताबों में मूर्ति पूजा के विरोध में बताया है, सख्त मना किया, लेकिन उन किताबों में आपको मूर्ति पूजा करने की उपदेश या प्रेरणा दी जा सकती है। इस प्रकार पवित्र शास्त्र के 66 किताबों में बताए गए ये शिक्षा के खिलाफ उन किताबों में पाए जाते हैं, इसीलिए उन किताबों को हमने स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात, उसकी लेखकों का कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, किसने लिखा है। अभी उस समय में ऐसा प्रचलन होता था कि कोई मशहूर व्यक्ति के नाम से झूठे किताबें लिखे जाते थे, बिकने के लिए ही, नहीं तो वो ज्यादा बढ़ावा मिलने के लिए। पौलुस प्रेरित स्वयं बताते हैं दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय में, उसको देख लीजिए। उस प्रकार के कई सारे किताबें नया नियम के भी आपको मिलेगा जो पवित्र शास्त्र में शामिल नहीं किया गया है। कारण दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय, शुरू से पढ़ना, उसके दूसरा पद को पढ़िएगा। कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, या देखिए बस उतना ही हमको चाहिए। थिस्सलुनीकी कलीसिया के लोग तो बड़े असमंजस में पड़े थे, कारण उनके पास में कुछ चिट्ठियां भी मिले, मानो पौलुस की नहीं तो प्रेरितों ने लिखा कहे हुए। इसीलिए पौलुस उसके खंडन करके बताता है कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से है, जो कि मानो हमारी ओर से है, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। तो यीशु मसीह का आगमन हो गया करके कोई चिट्ठियां भी पौलुस जैसे प्रेरितों के नाम रख के भी फैलता जाता था। तो ये उस समय का एक प्रचलन रीति था, कोई नामी व्यक्ति के नाम से और कोई कुछ भी लिख करके भेजे। इसीलिए पवित्र शास्त्र की उसका बोलते हैं कैनोनाइजेशन, किताबों को आधिकारिक किताबों के तौर पर स्वीकार करने के लिए कई बैठक हुए थे। उन बैठकों ने रखा हुआ कुछ नियम थे कुछ किताबों को स्वीकार करने का। उनमें से एक ये था, पवित्र शास्त्र की अन्य किताबों के साथ तालमेल होना चाहिए और उसके विरुद्ध में पैराडॉक्स में नहीं होना चाहिए। दूसरा, लेखक अच्छे तरीके से जाने माने हों, उसके लिए सबूत मिले। लेकिन इन किताबों के लेखकों के बारे में कोई अता पता नहीं। तीसरा, ये किताबें पहली सदी की कलीसिया में इस्तेमाल किए गए हो, लेकिन पहली सदी की कलीसिया में इस्तेमाल नहीं किए गए किताबों को बाइबल में शामिल नहीं किया गया है, जिनको रोमन कैथोलिक वालों ने स्वीकार करके रखा है, वो भी 1500 के बाद में, मतलब 16वीं सदी में। 16 सदियों तक भी उन्होंने भी उन चीजों को अंगीकार नहीं किए थे। और प्रेरितों के बाद में जो अपोस्टोलिक फादर्स कहते हैं, प्रेरिताई के
पितृ लोग बोलते हैं, प्रेरित लोगों के बाद उनके जो चेले रहे हुए लोग, उनकी द्वारा भी स्वीकृति या मान्यता मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला है। तो इस प्रकार के 5-6 बातें हैं, खास खास मैंने बताया। तो उन बातों के, उन मापदंड के अनुसार मान्यता प्राप्त न किए गए किताबें हैं जो बाइबल में शामिल नहीं किया है। उन चीजों को चाहे तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र के तौर पर नहीं। कोई कहानी पढ़ने की जैसे, ठीक है ना, कोई फिक्शन स्टोरीज या कोई फिक्शन नॉवेल्स पढ़ने की जैसे आप उन किताबों को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनमें से कुछ कुछ तो उस समय की इतिहास मिलेगा आपको, उसके लिए जरूर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन वचन के तौर पर, पवित्र शास्त्र के तौर पर उन बातों को नहीं मान सकते। इसीलिए हमारी 66 किताब या रोमन कैथोलिक बाइबल, उनमें से आपको तो निष्कर्ष मिला होगा कि क्यों उन बातों को हम पवित्र शास्त्र के हिस्सा नहीं मानते। वे खुद भी उन चीजों को उस प्रकार नहीं मानते या नहीं मानते थे, अभी वे लोग वैसे लेते हैं। लेकिन उनकी ही बाइबल के अंदर ऐसे लिखा है, दीज आर द अपोक्रिफल बुक्स। वो है। और दूसरी बात, सवाल यह है कि स्वर्ग में इनमें से कौन सा बाइबल रखा हुआ है? पवित्र शास्त्र केवल एक ही है, दो नहीं, तो वो सवाल तो होता ही नहीं, उस सवाल का तो कोई मायना ही नहीं, क्योंकि पवित्र शास्त्र केवल एक ही है। उसमें अभी हमें मिला हुआ ये पवित्र शास्त्र, क्यों? क्योंकि नया नियम में भी पहली सदी की कलीसिया ने प्रेरितों के समय में ही अंगीकार किए गए किताबों को हमारे बाइबल में शामिल किया है। पहली सदी की, अभी जैसे देखो आप, दूसरा पत्रस 3:15 पढ़िएगा, दूसरा पत्रस 3:15। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। आगे 16। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र के अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। देखिए, पौलुस प्रेरित ने लिखे हुए पत्रियों को पत्रस ने यहाँ कौन सा नाम दिया, किस दर्जे पर अंगीकार किया? पवित्र शास्त्र की दर्जा दिया है। पत्रस ने पौलुस प्रेरित की पत्रिकाओं को पवित्र शास्त्र की दर्जा में स्वीकार किया। तो पौलुस ने लिखे उन पत्रिकाओं का तिरस्कार करना पवित्र शास्त्र की तिरस्कार करना है, पत्रस ने बताया। और कौन करते हैं? जो अनपढ़ और चंचल लोग करते हैं। उससे क्या होगा उनको? जिससे वे नाश के कारण बन जाते हैं। तो पवित्र शास्त्र की दर्जा नया नियम के समय में ही, प्रेरितों के जिंदे रहने के समय ही उनके पत्रिकाओं को दिया गया था, उनके पुस्तकों को दिए गए थे। ऐसे ही किताबों को नया नियम में भी स्वीकार किए हैं। पत्रस के, पौलुस के सब नाम पे लिखे गए बहुत आपको और किताबें मिलेंगे, सैकड़ों किताबें मिलेंगे, लेकिन उन किसी का भी ऑथरशिप, उन किसी का भी जो लेखकपन साबित नहीं कर पाए कि ये पौलुस की ही ओर से है। उन किताबों को जांच पड़ताल के बाद में हटा दिया है। इसलिए ध्यान दीजिए कि बहुत से किताबों में से ये 66 किताबें छांट छांट करके निकाला, तो मतलब ये नहीं कि उन
जो संगठन ने, नहीं तो उन बैठकों ने इन किताबों को अथॉरिटी दिया है या आधिकारिक माना नहीं, परंतु ऑलरेडी आधिकारिक किताबों का चयन उन लोगों ने किया। बस समझ में आया? कई सारे बैठक शुरुआती सदियों में मसीहियां या मसीही अगुवे कई बैठक बैठकर ही ये कानून 66 किताबों का जो कानून, नया नियम की 27 किताबों का, उसको कानून ही बोलते हैं। उन किताबों को अंगीकार करने का कानूनाइजेशन। कानून का मतलब है मापदंड, स्केल। तो इन किताबों को उन बैठकों ने तो माना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उन बैठकों ने इन किताबों को मान्यता दिया। नहीं, फिर तब तक भी परमेश्वर के द्वारा और पहली सदी की कलीसिया के द्वारा मान्य किताबों को उन लोगों ने मात्र अंगीकार किया है। आ गया फर्क? समझ में आ गया फर्क? इन किताबों को उन लोगों ने आधिकारिक घोषित नहीं किया, परंतु ऑलरेडी आधिकारिक किताबें उन लोगों ने ढूंढ करके निकाला, स्वीकार किया है। तो उसकी स्वीकृति या अधिकृति देने वाले वो लोग नहीं जो बैठक में थे, लेकिन परमेश्वर ने इन किताबों को परमेश्वर के कलीसिया के पास में दे रखा था। तो कलीसिया में जैसे जैसे इन किताबों के इस्तेमाल होते थे, उस अनुसार उन बैठकों ने उसको ढूंढा। पहले सदी की कलीसिया में प्रेरितों के समय में कौन कौन सी किताबें इस्तेमाल करते थे, उन किताबों को उन लोगों ने बस मान लिया, बाकी को छोड़ दिया। इसीलिए जब बात आती है स्वर्ग में परमेश्वर का वचन स्थिर है, तो कौन सा रूप में होगा, कौन सी भाषा में होगा, उसका भी कोई मायना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को हमारे जैसा पन्ने में छापा हुआ एक किताब होना कोई जरूरी नहीं है, या पत्थरों में लिखा हुआ एक किताब की जरूरत नहीं। नहीं तो अभी जैसे कब था, कल पिछले हफ्ता एक आंध्र प्रदेश का एक 73 साल का 73 इयर्स ओल्ड एक मनुष्य एक हॉस्पिटल से, शायद कंपाउंडर वंडर के पद से रिटायर हुआ एक क्रिश्चियन। उन्होंने तांबे के पन्नों में पूरा बाइबल को उतार डाला, तांबे की पन्नों में। तो वो कुल मिलाकर के कई किलोग्राम का वजन है। तांबे के पन्नों में कॉपर शीट्स है, कॉपर तांबा ही बोलता है ना, नहीं और कुछ है, तांबा है ना। तो तांबे की पन्ने, शीट्स है, शीट। वो हैदराबाद में जाकर के उसका गेज, उसका मेजरमेंट वगैरह दिया है, न्यूज में आया था। तो वो पानी गिरो ये गिरो तो मिटता नहीं। तो स्वर्ग में उस तरह का कोई लोहा धातु पन्ने में छापा हुआ बाइबल रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब हम अपने ही हिसाब से स्वर्ग को और परमेश्वर को सोचते हैं, इसी वजह से। एक दृष्टांत मैं आपको उसके लिए भी देता हूं। यिर्मयाह नबी, उसका 32 अध्याय में चलिएगा, यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय। सॉरी 36 में चलिए, 36 में। उसका पूरा आप लोग बाद में पढ़ लेना, मैं उसका ये बात तो बहुत कम शब्दों में बता देता हूं। यिर्मयाह नबी बारूक नाम का अपने सचिव,
हमारे अभी की भाषा बोलें तो पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी के द्वारा लिखवा कर, अभी हमारे जैसे पन्ने नहीं थे, चमड़े की बड़े बड़े पन्ने थे, हमारे चादर जैसे जानवरों के चमड़ों में लिखा जाता था। वो लिख करके यिर्मयाह को परमेश्वर ने जो बताया हुआ वचन यिर्मयाह नबी बारूक के द्वारा लिखवा कर राजा के पास में पहुंचाया। तो राजा ने क्या किया सुनिएगा, 36 का 21, 22 और 23 को पढ़िए। तब राजा ने यहूदी को पुस्तक ले आने के लिए भेजा। उसने उसे एलीशामा प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा को और जो हाकिम राजा के आसपास खड़े थे उनको भी पढ़ सुनाया। राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था, क्योंकि 9वां महीना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। ठंड की मौसम में राजा अभी के जैसे एसी वगैरह होते नहीं थे, इसीलिए उस समय गर्मी में रहने का महल अलग, ठंडी का महल अलग। तो ठंडी की मौसम में वो अंगीठी जलाकर आग तापते तापते में था। उस समय यिर्मयाह ने बारूक के द्वारा लिखवाया हुआ यिर्मयाह की नबूवत हम अभी पढ़ रहे, इसी पुस्तक चमड़े में लिखा हुआ होकर राजा के पास में लाया गया। आगे पढ़िए। जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका, तब राजा ने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। इस प्रकार अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। अभी की जैसे कोई कार्बन कॉपी नहीं लिखते थे, जेरॉक्स कॉपी नहीं निकाल सकते थे उस समय। एक कॉपी लिखा तो बस वही एक कॉपी, वो गया तो सब गया। तो इस प्रकार यिर्मयाह नबूवत की किताब राजा ने, ठीक है ना, यहोयाकीम राजा ने बिल्कुल काट काट के, लोग जैसे तंबाकू को काटते हैं, नहीं तो हम जैसे सब्जी के लिए पत्ता गोभी को काटते हैं, वैसे पूरा चमड़े का लेख को काट काट के अंगीठी में डाला, आग तापा। क्यों गया पूरा बाइबल, पूरा यिर्मयाह की नबूवत खत्म हो गया, खत्म। उसका कॉपी तो कहीं नहीं रखा था, कॉपी उसका कहीं नहीं रखा था, ना लिखित रूप में, ना सॉफ्ट कॉपी, ना हार्ड कॉपी, ना कार्बन कॉपी, ना जेरॉक्स कॉपी, ठीक है ना, कोई कॉपी नहीं थे। लेकिन वो उसका कॉपी कहाँ रखा था? स्वर्ग में रखा था। इसलिए क्या हुआ, अब चलिए उसके 32वां पद, आखिरी पद। तब यिर्मयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर नेरिय्याह के पुत्र बारूक लेखक को दी, और जो पुस्तक यहूदा के राजा यहोयाकीम ने आग में जला दी थी, उसमें के सब वचनों को बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुनकर उसमें लिख दिए, और उन वचनों में उनके समान और भी बहुत सी बातें बढ़ा दी गई। देखिए, राजा यहोयाकीम ने पूरी पुस्तक को जला डाली, तो वो उसमें की वचनों को जला डाला या फिर केवल वो चमड़ा ही चमड़ा जला डाल पाया? अभी मेरा साथ में आइए, क्या जला पाया? केवल चमड़ा ही वो जला पाया। उनमें की वचनों को कहाँ रखा था? मतलब हो गया स्वर्ग में स्थिर रखा था, यिर्मयाह की याददाश्त में नहीं था, यिर्मयाह की याददाश्त में नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उन बातों को यिर्मयाह को दिया, तो उनमें से बिंदु मात्रा खोए बिना परमेश्वर के पास में रखा था। वो वैसे की वैसे दोबारा लिखवाया दूसरे में। उतना ही नहीं, उसके साथ में और भी वचनों को जोड़ करके लिखवाया।
ये है स्वर्ग में परमेश्वर का वचन स्थिर रहने का मतलब। परमेश्वर को उन चीजों को स्टोर अप करने के लिए, संभाल के रखने के लिए हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं, मदरबोर्ड की जरूरत नहीं, परमेश्वर को उसके लिए कैसेट की जरूरत नहीं, परमेश्वर को उन वचनों को स्थिर रखने के लिए तो पेन ड्राइव नहीं चाहिए, आई क्लाउड नहीं चाहिए, उसके लिए इंटरनेट में मिलने वाली स्टोरेज स्पेस की जरूरत नहीं। परमेश्वर परमेश्वर होने के नाते इन किताबों को या इनकी वचनों को किताब के, शाब्दिक किताब के बिना भी वैसे की वैसे परमेश्वर रख सकते हैं। Praise God। क्योंकि परमेश्वर की प्रेरणा या वचन कैसे लिखा गया है वो भी जरा पढ़ करके समाप्त करेंगे। मैं जानता हूं थोड़ा सा लंबा हो गया, फिर भी दूसरा पतरस पहला अध्याय उसका 20 और 21 को पढ़िएगा। दूसरा पतरस 1 का 20-21। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के यहाँ भविष्यवाणी का मतलब पूरा वचन के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, पूरे पवित्र शास्त्र के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हाँ, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते या लिखते थे। इसीलिए चाहे वो लिखने वाला खत्म हो जाए, लिखा हुआ पत्रिका या पन्ना खत्म हो जाए, तो भी उस वचन समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो लिखवाने वाला, प्रेरणा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर भूलते नहीं हमारे जैसे। अभी हम लोग पास्टर लोग हैं, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं पास्टर, कोई बुलाते हैं कहीं प्रचार करने के लिए या क्लास लेने के लिए, तो और कहीं का क्लास प्रचार वगैरह सुनने के बाद ये लोग बुलाते हैं, तो मैं पूछता हूं उनसे कि क्या विषय लूं, तो बोलते हैं आपने फलाने जगह पे जो प्रचार किया था ना, वो प्रचार हमारे इधर भी कर लेना। कुछ तो हमारे याद में रहते, कुछ तो नहीं रहते। मैं उनको बोलता हूं देखो, मैं तो पूरा लिख करके रख के वो भर भर के बोलने वाला मैं नहीं हूं। इसीलिए भले ही वो वचन में ले लूं तो भी कोई गारंटी नहीं कि वहां का संदेश आपको मिलेगा। अभी मैं ये पिछले संडे से लेके, ये पिछले रविवार से लेकर एक ही वचन कम से कम 3 जगह पे प्रचार किया, लेकिन तीनों 3 संदेश था, तीनों 3 संदेश था। शायद अभी हमारे मीटिंग के तुरंत बाद मुझे एक दूसरे की मीटिंग है, उसमें भी मैं वही वचन प्रचार करूं, तो कोई गारंटी नहीं कि मैंने पहले जो बोला उनमें से कुछ उसमें आ जाए। हम मनुष्य है, एक बार जो बोला दोबारा उसी को उसी तरह बोलना मेरे लिए तो मुश्किल है। लगभग सभी मनुष्य का यही हाल है। हो सकता है 90% भी ठीक हो जाए, बराबर हो जाए, हो सकता है 99% बराबर हो जाए, लेकिन पूरा पूरा नहीं होगा। वैसे शब्द बदलेगा, मतलब बदलेगा, जहां जोर देना वो बदलेगा, बिल्कुल। लेकिन परमेश्वर के साथ वो चीज है ही नहीं, वैसे की वैसे जो परमेश्वर ने बोला। इसीलिए है ना कि ये वचन पूरा भी कोई जला डालो तो भी परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वैसे की वैसे परमेश्वर के पास में रखा है। मतलब ये नहीं कि ऐसा कोई लिटरल किताब होना, कोई हार्ड कॉपी होना, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के पास हमारे सबके, अभी ही तो करीब 750 करोड़ लोग हैं, इन सबका भी क्या बोलते हैं,
पहचान, शब्द, विचार, वो सब अलग 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 करके कैसे रखा? कौन सा हार्ड कॉपी में रखा है? जरूरी नहीं। जुड़वे बच्चे, उन जुड़वे बच्चों के भी आंख अलग अलग है। इसलिए है आधार कार्ड के लिए आप गया तो आपके आंखों का जांच किया। आपके आंख की जैसे और किसी का भी आंख नहीं। हमारे अंगूठे के छाप लेते हैं, बिल्कुल मेरे अंगूठा जैसा और किसी का अंगूठा नहीं। मेरे माँ बाप के नहीं, मेरे कितने भी बच्चे हों किसी के भी नहीं होंगे, दुनिया में और किसी के भी नहीं होंगे हमारे आंख और हमारे अंगूठे। इस प्रकार बहुत से डीएनए ले लो अपने, और कुछ नहीं, कई दसों सालों के बाद में अमेरिका में है शायद, एक मुजरिम को पिछले दिनों में पकड़ा। ऐसे था कि उधर तो हमारे जैसे रूमाल तो इस्तेमाल नहीं करते, वे लोग टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, मुंह पोंछने के लिए टिश्यू, हाथ पोंछने के लिए टिश्यू। और एक आदमी जिस पे शक था, और उसने पहुंच करके होटल में हाथ पहुंच करके उसने वेस्ट बिन में, कचरादाने में उसके टिश्यू डाला। तो सीआईडी उसके पीछे थे, उनका वो टिश्यू निकालकर उनमें से उसका डीएनए निकाला। और पहले जो मुजरिम का डीएनए निकाला गया था, मुजरिम का मतलब जो हत्या किया था उस जगह से उन लोगों को जो डीएनए मिला था, उसके साथ में उसका मिला करके देखा तो दोनों एक ही आदमी, पकड़ा इसको। तो मेरे डीएनए जैसे और किसी में नहीं है। जीवन का कुछ कोड खुदा ने हमारे अंदर सबके रखा है। हम सबका पहचान परमेश्वर के पास कैसे होंगे? इस प्रकार की किसी भी अन्य पुस्तकें या वो इन चीजों के बिना सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी, सब कुछ के लिए सक्षम परमेश्वर के पास अपना पुस्तक, अपना वचन, अपना नियम, अपनी इच्छा, वो कभी नहीं बदलने वाला, न भूलक्कड़ हमारे जैसे, वो परमेश्वर के पास वैसे की वैसे रखा। इसीलिए ये हम सोच करके समय को बर्बाद नहीं करना कि वहां पर कौन सा किताब होगा, कौन सी भाषा में होगा, कितने किताब होंगे। परमेश्वर के हमारे लिए है गिनतियों किताबों की गिनती, विभाजन सब। परमेश्वर के पास वो कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो वचन वैसे की वैसे रखा है। इन दृष्टांतों से वो चीज शायद आपको जवाब मिला होगा। फिर भी नहीं है, और भी चाहिए तो और भी पूछिएगा, तो फिलहाल मैं उनमें से छुट्टी लेना चाहूंगा। धन्यवाद। और भी आपके सवालों का स्वागत करते हैं और परमेश्वर सहायता करें। ठीक है, हम जल्दी हमारे जो पढ़ रहे थे उस विषय में पहुंचे। तो इस क्वेश्चन में, उसके आंसर में आप तृप्त नहीं है तो फिर से आप सवाल कर सकेंगे कौन कौन सा हिस्सा आपको तृप्त नहीं हुआ है। जरूर उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे, परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे थे कल कि परमेश्वर अपने सृष्टि करते समय एक सनातन योजना था, एक सनातन मनसा था। वो सनातन मनसा हमने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही साथ में रहने के लिए, सहभागिता और साझेदारी के लिए बनाया था। लेकिन परमेश्वर से मनुष्य पाप करके दूर हो गया, इस्राएलियों को चुना, इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर रहना चाहा, लेकिन वे लोग भी पाप करके परमेश्वर से दूर हुए। तब परमेश्वर ने बोला कि मैं भी तुमसे दूर हो जाऊंगा और
परमेश्वर ने उसके बाद चलते चलते कलीसिया को बनाया। कलीसिया को, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और उसके बाद परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया। कलीसिया क्या है? कलीसिया परमेश्वर का पवित्र मंदिर और परमेश्वर के लिए पवित्र निवास स्थान है। यदि कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं तो कलीसिया क्या होगी मालूम? केवल एक क्रीड़ा मंडल बन जाएगी, एक क्रिश्चियन क्लब बन जाएगी। आजकल बहुत से मसीही मंडलियां तो बस वही है, चर्च नहीं है, क्लब ही क्लब है। आते हैं, मिलते जुलते हैं, कॉफी चाय पीते हैं। जो कुछ लोग हैं ना, अपने स्तर के लोग आपस में संगति रखते हैं। बस किसी किसी कलीसिया में तो पांव धोने का भी सेवकाई होते हैं। पांव धोने का यीशु मसीह ने तो दिखाया है और कहा है तुम भी इसी प्रकार किया करो। तो पांव धोने की सेवकाई करते समय भी बोलते हैं ठीक है, अपने आसपास में बैठेंगे। उनके वही स्तर के जो लोग हैं आसपास में बैठते, वे आपस में पांव धोते हैं। मैंने ये कलीसिया वो में देखा है तो मैंने उसको तोड़ा। प्रभु भोज के समय में भी ऐसे होते हैं, एक ही कप में से पीते हैं तो बस बाप बेटा माँ बेटी आसपास में ही बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग हैं प्रभु भोज के दिन में सबसे आगे जाके बैठते हैं ताकि प्याला सबसे पहले उनको मिल जाए, ताकि किसी की जूठा ना पीना पाए। लेकिन ऐसे समयों में हम लोग तो कभी कभी क्या करते हैं कि उस दिन तो सबसे पीछे से शुरू करते हैं, आगे से पीछे नहीं जाएंगे, पीछे से आगे आ जाएंगे। और ये जानकर अगली बार पीछे जाएंगे तो कभी कभी हम लोग तो बीच में से एक प्याला पीछे भेजेंगे, एक तो आगे भेजेंगे। तो ये सब तो हम देखते हैं। तो इसलिए कहा कि ये एक क्लब कल्चर बन गया है आजकल कलीसिया में। चर्च में तो ज्यादातर यह एक ऐसी क्रीड़ा संस्कार हो गया है, क्रीड़ा की संस्कृति। फिर अभी तो शायद ये सब लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कोरोना की वजह से, क्योंकि बहुत से चर्च के कार्यालयों ने ऐसा भी चिट्ठी निकाला है कि अब एक ही प्याले में से मत देना, अलग अलग प्याले में से देना। लेकिन पहले भी कई प्रकार के श्वास से, थूक से फैलने वाली बीमारियां होती थी, लेकिन आज तक 2000 साल के इतिहास में आज तक कहीं पर भी प्रभु भोज या प्रभु भोज के दाखरस एक ही प्याले में से पीने की वजह से फलाने बीमारी फैला करके कहीं पर भी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। आज तक कितने टीबी के बीमार हमारे कलीसिया में आते थे, कितने टीबी के बीमार, लेकिन एक ही प्याले में से हमने पिया है। किसी को आज तक उस वजह से नहीं हुआ है। हेपेटाइटिस हो या किसी भी प्रकार की बुखार की बात हो, नहीं, आज तक नहीं हुआ। ठीक है, वो फिर एक एक का विवेक में मैं छोड़ देता हूं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन बात ये कि कलीसिया क्या होनी चाहिए? परमेश्वर के निवास स्थान, परमेश्वर कलीसिया में रहना। यदि परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया में नहीं तो फिर
कलीसिया कलीसिया नहीं है। कलीसिया तो फिर केवल एक क्लब, एक क्रीड़ा मंडल ही बनेगी। ये नहीं है कलीसिया के लिए परमेश्वर की इच्छा। तो मनुष्य को बनाया परमेश्वर, साथ में रहें, पाप करके मनुष्य उसमें से अलग हो गए। इस्राएल को चुना परमेश्वर, उनके बीच में रहना चाहा, लेकिन वे लोग भी पाप करके परमेश्वर को दुखित किया। कलीसिया को बनाया, लेकिन कलीसिया भी संस्था के तौर पर बहुमत लोग परमेश्वर से दूर है। लेकिन परमेश्वर अपनी योजना को नहीं त्यागा है। परमेश्वर जगह जगह पर अभी भी लोगों को चुन चुनकर अपना निवास स्थान बनाया है। यूहन्ना 14:23 को पढ़िएगा। यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर अगर हमसे मोहब्बत करते हैं तो परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर हमारे पास आएंगे और हमारे साथ वास करेंगे। यहां पर बताया पिता और पुत्र हमारे पास आने के बारे में। पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी पृथ्वी पर है। तो त्रिएक परमेश्वर हमें, हमारे साथ, व्यक्तिगत विश्वासी के साथ में वास करने के बारे में यहां वादा किया है। और कल हमने इफिसियों में से पढ़े थे, परमेश्वर हमको एक पवित्र मंदिर के तौर पर बना रहे हैं, ताकि मैं और आप, हम भी परमेश्वर के निवास स्थान बन जाएं। तो अभी जो लोग परमेश्वर के निवास स्थान बने हैं, उन्हीं लोगों को प्रभु अपने साथ लेकर जाएंगे और अपने साथ में रखेंगे और उनके साथ में हमेशा रहेंगे। ध्यान दिया? अभी जिनमें परमेश्वर का वास होता है, अभी जिन व्यक्तियों में प्रभु का निवास होता है, उन व्यक्तियों को प्रभु आकर साथ लेकर जाएंगे। उन लोगों को हमारे प्रभु अपने साथ रखेंगे और उन्हीं के साथ प्रभु हमेशा रहेंगे। ठीक है ना? एक और बार मैं बताता हूं, अभी जिनमें परमेश्वर का वास होता है, उनको प्रभु आकर अपने साथ लेकर जाएंगे, अपने साथ उनको रखेंगे और उनके साथ वो आप ही रहेंगे। ठीक है? तो हम भी प्यारों, इस संसार में रहते समय ही प्रभु के निवास स्थान बन करके रहें, परमेश्वर हम में रहने पाए, परमेश्वर हम में रहें, हमारे बीच में रहें, तो प्रभु आकर हमें अपने साथ लेकर चलेंगे, अपने ही साथ में हमको रखेंगे और कहीं नहीं रखेंगे, साथ रखेंगे और हमेशा हमेशा हमारे ही साथ में वो रहेंगे, फिर कभी जुदा नहीं होंगे, फिर हमको कोई जुदा नहीं कर भी सकेंगे। हम हमेशा प्रभु के साथ ऐसे रहेंगे। हालेलुया। तो आखिरी में हम ये बात आज देख करके समाप्त करेंगे
मुझे दूसरे एक मीटिंग में अभी शामिल होना है। मीटिंग तो शुरू हो चुका है, लेकिन मुझे संदेश देने के लिए पहुंचना है, तो मैं खत्म होते होते निकल जाऊंगा, माफ कीजिएगा। तो देखा कि स्वर्ग के बारे में हम देख रहे थे। तो अब आप बताइए, हम हमेशा हमेशा प्रभु के साथ कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे या और कहीं रहेंगे? भूमि में, पृथ्वी में, नया नया भूमि में, इस नई पृथ्वी में। इसी भूमि जो नया किया जाएगा। हाँ, इसी पृथ्वी को जो आग से नया बनाएंगे, नई आकाश और नई पृथ्वी, जिसमें समुद्र नहीं होंगे, जिसमें सूरज चांद सितारे नहीं होंगे। इस पृथ्वी पे नई यरूशलेम उतर कर आएगी। ऐसे भी नहीं कि हम पृथ्वी पे रहेंगे, नहीं, उसी पृथ्वी पे क्या उतर आएगी? नया यरूशलेम। तो तीन चीज नया, नए आकाश, नए पृथ्वी, नए यरूशलेम। हालेलुया। ये नया यरूशलेम है हमारे लिए बनाए जाने वाला घर, हमारे लिए प्रभु बनाने वाला नगर। उसको उसको नगर बोल सकते हैं, उतना बड़ा है। एक देश बोल सकते हैं, उतना बड़ा है। उसका माप प्रभु चाहे तो हम कल देखने की कोशिश करेंगे। तो उतना बड़ा एक उस महान भवन, उस महान नगर में हमें रहने के लिए खुदा बनाएंगे। तो उसमें हम हमेशा हमेशा खुदा के साथ में रह सकेंगे। उसके लिए परमेश्वर महान कार्य को कर रहे हैं। तो उसको एक प्रकार में भवन बोल सकते हैं, या एक नगर बोल सकते हैं, या एक देश बोल सकेंगे। उतना बड़ा है। वो कहां से उतरेगा? एक और बार उसको हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे, फिर चलेंगे प्रकाशित वाक्य 21 में। फिर 1 2 3 1 2 3। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि हाँ, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी हाँ, और समुद्र भी ना रहा। ठीक फिर है। मैंने उसमें पहले वाला सब बदल गए, समुद्र वगैरह भी नहीं रही है। ठीक है, आगे पढ़िएगा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। देखिए वह- देखिए, रुकिएगा। नया यरूशलेम, जिसमें हम और परमेश्वर एक साथ मिलकर अनंत काल के लिए रहेंगे, वो कहां से आ रही है? स्वर्ग से, स्वर्ग से। फिर से यहां खड़े खड़े हम वो सवाल करेंगे, क्या हम स्वर्ग में आनंद वास करेंगे? नहीं। स्वर्ग आनंद है? नहीं। वो स्वर्ग से नया यरूशलेम उत्तर कर आ रहा है। इसलिए मैंने कहा स्वर्ग हो सकता है एक दूसरा ग्रह हो। अभी हम जिसको स्वर्ग कहते हैं, वो एक दूसरा ग्रह हो सकता है। इट कैन बी अनदर प्लैनेट। अगर अनदर प्लैनेट नहीं तो हमारे ये सौरयूथ या ये विश्व की बाहर हो सकता है वो, क्योंकि परमेश्वर बनाए गए ये विश्व से बड़ा है। तो वो परमेश्वर हो सकता है। अभी जहां रहते हैं वो स्वर्ग जिसको हम कहते हैं, वो इस सृष्टि में ही शामिल होना कोई जरूरी नहीं, उसके बाहर भी हो सकता है। जो भी है, वहां से नया यरूशलेम
उतर रहा है, तो पक्का ये हो गया कि हम अभी जो स्वर्ग कहते हैं वहां नहीं है हमारा आनंदवास। इसीलिए मैंने कहा, या मेरे जैसे लोग, कुछ लोग हैं सिखाते हैं, कई बहुत ही कम लोगों को मैंने सुना है, देखा है, सिखाते हैं हम स्वर्ग की लालच में ना रहिए, स्वर्ग की लालच में ना रहिए। फिर क्या नए यरूशलेम की लालच में? वो भी नहीं। ठीक है, नया यरूशलेम तो हमें मिल ही जाएगा, उसी में हम रहेंगे जरूर, लेकिन उसकी भी लालच मत कीजिए, फिर हम बता देंगे कारण। तो आज हमें ये देखने को मिलता है कि स्वर्ग में हमारी चिरस्थायी घर नहीं है। हम नई आकाश, नई पृथ्वी पे उतराने वाली नई यरूशलेम में, उस पवित्र नगर में परम पवित्र परमेश्वर के साथ में रहेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर ही उसकी बनाने वाला है, वो परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। तो हमें इन किसी वस्तुओं से नहीं, इन किसी जगहों से नहीं है जो मोहब्बत और लालच होना, परंतु उस प्रभु से होना चाहिए जिसने अपने जान से भी हमसे प्रेम किया था, जिसने अपने चेहरे को थूकने वालों के लिए छिपाया नहीं था, जिसने अपनी पसली को दोनों हाथ उठा करके नंगा करके दे दिया था भाले मारने वालों की सुविधा के लिए, जिससे अपने हृदय के अंदर थोड़ा सा बचा हुआ पानी और खून भी आखिरी बूंद तक हमारे लिए बहा दिया जा सके। तो आओ प्यारों, उस प्रभु के साथ रहने की हमेशा सपना देखते रहें, उस प्रभु के साथ रहने के बड़े आशा करते रहें। और कुछ नहीं चाहिए, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पे। प्रेज द लॉर्ड। हमको चाहिए केवल प्रभु की उपस्थिति, हमको चाहिए केवल प्रभु की संगति, हम प्रभु के निवास स्थान बने, त्रिएक परमेश्वर हम में वास करें। हम की जिस किसी भी स्थिति में रहें, उसी अवस्था में हमारे प्रभु हमारे संग रहना चाहते हैं। आओ हम अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के सत्य वचन, अटल वचन पर विश्वास करते हुए हमारी जिंदगी को बिताएं। ये कभी भी न टलने वाला परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ठीक है ना? इनफैलिबल वर्ड ऑफ गॉड, इनहेरेंट वर्ड ऑफ गॉड, इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन गलत नहीं है, गलत नहीं हो सकता है, टलने वाला नहीं है। परमेश्वर की शास से लिखा गया है। इस वचन हमें ऐसी आशा देता है। वो सुसमाचार की आशा को थामे रहें। प्रभु की आगमन बहुत ही नजदीक है। मसीह की आमद के लिए तैयार हो जाएं। बाकी अगर प्रभु की आगमन में आज भी देरी हो तो कल देखेंगे, नहीं तो उस प्रभु के साथ में आनंद जीवन में हम प्रवेश करेंगे, उस आशा के साथ में। कल मिलने की आशा नहीं, लेकिन मसीह के साथ में उठा लिए जाने की आशा में हम विदा होंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष देवे।